तो गाइस सबसे पहले हम बैक पार्ट सिलेंगे। बैक पार्ट में हमें नीचे से फोल्ड तुरपाई के लिए नहीं करना है क्योंकि इसमें पीछे कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो हम इसे रखेंगे उल्टी साइड, फैब्रिक के मेन फैब्रिक के उल्टी साइड रखेंगे। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, सॉरी सीधी साइड रखेंगे, इस वाली साइड, ठीक है। फैब्रिक के सीधी साइड हम अस्तर रखेंगे, फिर यहाँ पर स्टिच लगा के हम अंदर की साइड कुछ इस तरीके से पलट देंगे, ठीक है। ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे रखकर हम लगाएंगे यहाँ पर सिलाई। पलटने के बाद फिर हम लगाएंगे इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। मैं सिलाई लगा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको उल्टी साइड पलट दिया है सिलाई लगाकर, ठीक है। अब मैं इसकी चारों तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करूँगी, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो गाइस इसकी कटिंग फटिंग सब कर ली भाई, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने निकाल लिया है। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट ये रहा हमारा, ठीक है। ये हमारा सीधी साइड है, ये हमारा उल्टी साइड है। तो हम उल्टी साइड अस्तर को रखेंगे फ्रंट पार्ट में। इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको ऐसे थपाएंगे। ऐसे इधर का जो निशान है वो इधर आ जाएगा, देखो आ गया ना, देखो कितनी अच्छी तरीके से दिखा रहे। अब मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। तो गाइस प्रिंसेस कट में क्या होता है कि नीचे से ना तुरपाई नहीं होती, पट्टी को सिलकर अलग से जोड़कर तब तुरपाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक, ठीक है। क्योंकि नीचे से इसमें कपड़ा तो इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई तो होगी नहीं, अलग से पट्टी जोड़ के तब तुरपाई होगी, ठीक है। तो अब मैंने ये फैब्रिक रख लिया है। अब मैं चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेती हूँ अच्छे से बिठाकर, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बैक पार्ट दिखाया था, ठीक है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊँगी इसका, ठीक है। वीडियो में जरूर बने रहना है, एंड तक बने रहना है, इसका प्रोसीजर जरूर देखना है, इसके बिना प्रिंसेस कट कंप्लीट नहीं होगा। तो गाइस मैंने ना चारों तरफ स्टिचिंग लगा ली है, इसके चारों तरफ आप देख सकते हो। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है, और एक एक सिलाई लगाई है हमने यहाँ पर। एक सिलाई ये रही, एक सिलाई इधर है ये रही। ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इसकी प्लेट को भरने में ना बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और ये दो तरीके से रहती है। इसको आप अगर फैब्रिक मोटा है तो ऐसी स्टिचिंग लगाई जाती है कि वो ना तो इधर दिखती ना ही इधर दिखती, बीच में रहता है कपड़ा। ये फैब्रिक पतला है तो मैं इसमें दूसरी तरीके से इस प्लेट को भरूँगी, ठीक है। वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब मैं इसको बीच से थोड़ा सा कट करूँगी। तो गाइस अब हम ये जो हमने सिलाई लगाई थी, ठीक है, इसके साइड में जो ये निशान लग रहे हैं यहाँ तक हम थोड़ा सा कट करेंगे। मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। कुछ इस तरीके से हमें ये कट करना है, बस यहाँ तक आकर हमें रोक देना है, ठीक है। ऐसे कट कर लिया। अब हम इधर ऐसे भी ऐसे ही कट करेंगे जैसे हमने इधर करा। ये देखो दोनों साइड कट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे प्लेट, ठीक है। तो कैसे लगानी है इसको, ये सिलाई हमने इसीलिए लगाई थी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो प्लेट भरने में, ठीक है। हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, नीचे के फैब्रिक का भी ध्यान रखेंगे, इस तरीके से पकड़कर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। दोनों फैब्रिक का ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भी कुछ सीखना है बेसिक सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैंने झेल रखा है, मैंने सभी सीखा है ऐसे ही, ठीक है। एक बार नहीं 2-2 बार वीडियो देखती थी क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता था, इसलिए। ये जॉर्जेट फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। चाहे आप तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हो, आल पिन। कुछ इस तरीके से करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। वही सिलाई जो हमने लगाई थी उसे पकड़ पकड़ कर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाना है। प्रिंसेस कट इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। 4 डार्ट से भी आसान नहीं है, बट लगता होगा भाई बॉक्सों को कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से आकर हम आधे इंच के गैप पर सिलाई लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आधा इंच आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए प्रिंसेस कट लगकर हो गया है रेडी। ये उभार आएगा हमारा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमारी चेस्ट रहेगी। आप देख सकते हो ये हमारा प्रिंसेस कट है। जब प्रेस होगी ना तब ये अच्छे से बैठ जाएगा। देखो, तो इसी तरीके से मैं इधर डिसाइड करूँगी, इनको चारों को पकड़ूंगी इस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से सिल लेती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये सिला था आपको भी ऐसे ही सिलना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। तो मेरी दोनों सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका गला। तो ये फ्रंट पार्ट है, हम इसका गला बनाने वाले हैं। तो गला बनाएंगे हम इसका वी में हम छोटा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसमें फ्यूजिंग पेपर भी लग जाता है भाई, पेस्टिंग पेपर भी लग जाता है, लेकिन फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा पतला है, वो दिखेगा। ठीक है, तो हम इसमें बस फैब्रिक से पट्टी कट करके वो लगाएंगे। ठीक है, फैब्रिक अगर मोटा होता तो उसमें पेस्टिंग पेपर आराम से लग जाता, फ्यूजिंग पेपर भी और बुकरम भी, कुछ भी लगा लेते। पर ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा पतला है तो इसमें शो होगा सीधी साइड से, वो अच्छा नहीं लगता। तो हम इसमें फैब्रिक से कट करके पट्टी कट करके लंबी लंबी वो लगाएंगे पूरे वाली, या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा रख लो। ठीक है, जैसा गले की शेप है वैसे ही आप सिलाई पहले निशान लगाओ, फिर उसे पलट लो, फिर ऐसे थपथपाओ, फिर उसी पर सिलाई लगा लो, फिर कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लो। ठीक है, तो अब मैं छोटा सा कपड़ा ले लेती हूँ, जितना गला है उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो गला रखने वाले हैं हम 7, यहाँ पर हम लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर आएगा 1/2 इंच सिलाई में, और हम कपड़ा लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई कुछ सिलाई में आएगा, कुछ नीचे से फोल्ड होगा। ठीक है, 1.5 या 1.25 आराम से ले लेना, 1.25 ले लेना। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ कपड़ा। गाइस, आप अपनी पसंद का कोई भी शेप वाला गला भाई आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं यहाँ पर भी बना रही हूँ, क्योंकि जिसकी ये डिमांड है, जिसका ब्लाउज है, उन्होंने मेरे को बोला है कि अगला वाला गला आपको भी रखना है। तो उसके लिए मैंने 7 इंच मुझे रेडी रखना है ये नेक, तो मैंने यहाँ पर लगाया है 8 इंच का निशान। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा, वो क्यों? 1/2 इंच तो यहाँ पर आकर गला रुक जाएगा, 1/2 इंच इतना फैब्रिक चाहिए होता है। ठीक है, बचा हमारा 7.5, 1/2 इंच हमारा ऊपर आ जाएगा सिलाई में, वो दबेगा, टोटल गला रह जाएगा 7 बिल्कुल रेडी रहेगा, एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं होगी। ठीक है, कुछ इसी टाइप से आप निशान लगा लिया करो। और यहाँ पर मैं चौड़ाई रखने वाली हूँ 2.25, सिलकर हो जाएगी हमारी 2.5 रेडी। तो मुझे 2.5 इंच का गला रेडी रखना है। ठीक है, अब मैं इस पर 20 शेप में निशान लगाने वाली हूँ। तो लगभग 1.5 इंच तक मैं सीधा रखूँगी इसको। तो अब हमने 1.5 इंच तक तो हमें सीधा रखना है यहाँ पर। और अब हम इसको ऐसे लेंगे, स्केल को अपनी कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ये लाइन अब हमने खींच ली। कुछ अगर हम सीधा भी बनाते हैं ना कुछ इस तरीके से, तो वो वाला भी आप पहन ही नहीं पाओगे, फट जाएगा वो। ठीक है, तो सभी इसी तरीके का भी बनाते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। और आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ढाल देना है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है। बस अब हम इस पर यहाँ से ऐसे कट नहीं करेंगे, इसको पलटेंगे, फिर हम थपथपाएंगे, फिर हम फैब्रिक रखेंगे, फिर हम सिलेंगे। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ। तो गाइज मैंने निशान लगा लिया है, और अब मैंने एक फैब्रिक रखा है कपड़े के सीधी साइड रखना है। ठीक है, जब हम इसको पलटेंगे तो ये उल्टी साइड आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरीके से ऐसे टिकाकर इस कपड़े को अच्छी तरीके से ऐसे करके, फिर हम इस पर ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे, फिर ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद हम इसको यहाँ से इधरली साइड ले आएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ इसी तरीके से कर लेती हूँ, अभी आपको भी इसी तरीके से करना है। चलिए मैं कर लेती हूँ। तो इसको मैंने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो सिलाई दिख रही होगी। अब मैं इसको कट करूँगी। ठीक है, काफ़ी दूरी बनाकर कट करना, क्योंकि बीच में ना जब हम गला बनाएंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ लगा रखा है। ठीक है, वो पतला सा नहीं लगेगा, 1/2 इंच फैब्रिक रखना ही रखना है। ठीक है, कुछ इतना तो रखना ही रखना है आपको। तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसमें छोटे छोटे कट हमने लगा लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको सीधी साइड से उल्टी साइड पलटेंगे कुछ इस तरीके से। बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, जैसे हमारा नेक है ठीक उसी तरीके से हम लगाते जाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम टॉप स्टिच लगाते हैं, फिर हमारा नेक आराम से फोल्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्टिचिंग लगाते जाना है। ठीक है, कपड़े को ऐसे करते जाना है, स्टिचिंग लगाते जाना है। ये वाला जो हमारा फैब्रिक है ना, ये इस साइड ही होना चाहिए, ना कि इस साइड। ठीक है, इस साइड ही होना चाहिए, इसी साइड। देखिए आपके सामने मैंने इसको सिल लिया है। ठीक है, वी नेक कितनी फिनिशिंग के साथ आ रहा है आप देख सकते हो, आपके सामने है। अब मैं इसको पलटूंगी। तो अब मैंने इसको उल्टी साइड पलट दिया है, ये हमारी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरी फिनिशिंग के साथ हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, और एक मोटी सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होगी तुपाई। ठीक है, तो पूरे गले को इसी तरीके से सिल लेना है। मैं सिल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज आप देख सकते हो नेक बनकर रेडी है पूरी फिनिशिंग के साथ, विदाउट पेस्टिंग के, विदाउट बुकरम के, विदाउट किसी भी चीज़ के। ठीक है, ओनली 4 फैब्रिक से। आप देख सकते हो कितनी थिकनेस आई है इसके अंदर। ठीक है, अब हम बनाएंगे बैक नेक। ये फ्रंट नेक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम ये फ्रंट है, अब हम बनाएंगे बैक नेक।
पहले हम इसमें प्लेट लगाएंगे, ठीक है। प्लेट लगाने की जो स्पेस है भाई वो कमर के हिसाब से होती है। अगर हमारा कमर साइज़ ज़्यादा है तो नीचे की जो प्लेट होती है बैक पार्ट में वो उसमें गैप होता है, काफ़ी गैप होता है। अगर हमारी कमर पतली है तो कम स्पेस देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी 4 इंच का। ये रहा हमारा प्लेट का निशान, ठीक है। अब हम इस पर लगाएंगे 4 इंच की एक प्लेट लगाएंगे, यहाँ से भी हम 4 इंच रखेंगे। अब हम इसको सीधा कर देंगे। इसको एक बार फिर से नापेंगे क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है, नहीं पूरा 4 है। इसको हमने सीधा कर दिया, ठीक है। अब इसको हम पलटेंगे क्योंकि इधर वाला निशान हमें इधर लेना है। इसको मैंने पलट लिया, ऐसे थपथपाएंगे, थपथपा दिया तो दोनों निशान हमारे दिखकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो, एक हीरा और एक हीरा, ठीक है, एक हीरा। अब हम देखेंगे, इधर मिरर है, मेरी सुई टूट जाएगी तो ये मिरर मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, इधर भी ऐसे कर लूँगी। प्लेट भरकर फिर मैं बनाऊँगी बैक नेक। तो गाइस यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बैक हुक। तो मैंने गले को इक्वल करके यहाँ पर लगा लिया पिन, क्योंकि एक इधर हो वो अच्छा नहीं है, उसकी सेटिंग अच्छी नहीं बैठेगी। बीच में से मैंने कट लगा लिया। अब मैं इसको अलग करूँगी। अलग करने के बाद मैं इसमें आई हुक की पट्टी जोड़ूंगी। और आप गले की फिनिशिंग आपने देखी होगी, कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, बहुत ही अच्छी, ठीक है। अब मैं इसमें आई हुक की पट्टी जोड़ूंगी। तो मैं कट कर लेती हूँ आई हुक की पट्टी। 1.5 इंच की कर लेना आप, 1.5 इंच की काफ़ी होती है। एक साइड 1.5, एक साइड 2, ठीक है। तो जिस साइड हम हुक लगाएंगे उस साइड हम 1.5 इंच की पट्टी रखेंगे, जिस साइड हम आई बनाएंगे उस साइड हम 2 इंच की पट्टी रखेंगे। और ये वाली पट्टी हमें एक्स्ट्रा रखनी है, यहाँ से भी एक्स्ट्रा और यहाँ से भी एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ से भी अंदर साइड फोल्ड होगी और यहाँ से भी पूरी फिनिशिंग के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लगाते हैं ये वाली पट्टी। ये हमारी हुक की है, ये हमारी आई की है। तो मैं इसको जोड़ देती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे करेंगे फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे क्योंकि ये हमारी हुक की है, ठीक है। इस तरीके से हम डबल करेंगे, फिर हम इसको ऐसे पलटेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे, ठीक है। पूरी फिनिशिंग के साथ काम करना है। तो अब हम लगाएंगे सीधी सिलाई। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने काम किया है, देखो, है ना, कोई धागे नहीं, कुछ नहीं है, देखो। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे। पहले हम टॉप स्टिच लगाएंगे, यहाँ पर एक सिलाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसको पलटेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने पलट लिया। अब हम बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर होने वाली है तुपाई। बहुत ही ध्यान से काम करना है क्योंकि इसमें मिरर है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ रहा है। तो मैं सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। तो एक साइड की पट्टी सिलकर मैंने कर लिया रेडी। अब मैं करूँगी ये वाली पट्टी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से थोड़ा ऊपर निकालेंगे, थोड़ा नीचे निकालेंगे, ठीक इसी तरह करेंगे जैसे मैंने ये वाली की है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अब हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे, इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब हम लंबी चाल चलाएंगे, एक सिलाई लगाएंगे, लंबी नहीं सॉरी मजबूत वाली सिलाई लगाएंगे। इस वाली पट्टी को मैंने नीचे से ऊपर की साइड फोल्ड किया है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे। तो ये मैंने पलट ली है। अब हम इसको ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके इसको ऐसे करना है और ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये भी मैंने सिलकर रेडी कर दिया है। इसके ऊपर रखकर देखेंगे हम इस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से रख कर लुक आएगा कुछ ऐसा, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है, आप देख सकते हो ऐसा लुक आएगा। तो चलिए अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे। अब हम कंधी को ज्वाइन करेंगे। तो ये भी सीधा है, ये भी सीधा है हमारा। तो इस वाली पट्टी को हम थोड़ा सा खोल लेंगे, या इसको पहले से ही पूरा बंद नहीं करना है, एंड तक का सिलाई लगा के छोड़ देना है। तो इसको इस वाली सिलाई से कुछ इस तरीके से ऐसे करके और फिर इस वाली पट्टी को ऐसे पलटेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड ही रखेंगे। जो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो अंदर की साइड फोल्ड हो रहा है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम इस पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
तो सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी जुड़कर हो गई है रेडी। कुछ हम इस तरीके से इसको पलट देंगे, ठीक है। और पलटने के बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो कितना अच्छा आया है, ठीक है। देखो, और पूरी फिनिशिंग, यहाँ पर कोई धागा वागा वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। सेम इसी तरह आप इस वाली साइड भी ऐसे ही जोड़ना है जैसे इधर करा, ठीक है। तो मैं जोड़ लेती हूँ दोनों को। गाइस, मैंने दोनों कंधी को जॉइंट कर लिया है। अब मैं बैक की प्लेट बढ़ रही हूँ, जो मैंने आपको एक स्टिच लगाकर दिखाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से लगानी है, यहाँ आके पतला 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 करके उतार देना है ऐसे। नज़दीक से बिल्कुल नहीं काटना, थोड़ा सा दूर से काटना, क्योंकि ये खुलती नहीं थी, ठीक है। देखो लुक कितना प्यारा आया है प्लेट लगकर, आप देख सकते हो। अभी तो प्रेस भी नहीं, कुछ भी नहीं, तब इतनी फिनिशिंग आ रही है ना। तो कुछ इसी तरीके से दूसरी साइड लगानी है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो ये पट्टियाँ मैंने लगाकर रेडी कर दिया है। मैंने इन पर पिन लगा दिया है क्योंकि मैं लगाऊंगी फिटिंग। और आप देख सकते हो नीचे से भी बिल्कुल इक्वल आई है, ये वाली लाइन भी मैच कर रही है, सारी लाइनें मैच कर रही है। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ काम हुआ है ना। तो अब आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट की जो पट्टी है वो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा था, मेन फैब्रिक, ये वाला मेन फैब्रिक निकल रहा था, अस्तर वाला मैंने कट कर दिया था। तो मैंने उसको अंदरली साइड फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। अब मैंने ली है 2 पट्टी इस तरीके की, 1.5 इंच की 2 पट्टी काटनी है। और अब आपको इस पर लेनी है, यहाँ पर सीधी साइड ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के चारों तरफ एक एक सिलाई लगाएंगे हाफ इंच की। फिर हम इसको अंदरली साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी यहाँ पर भी पूरी फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। चलिए चलती हूँ, लगाती हूँ और आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप भी उसी तरीके से कर लेना, ओके। अच्छे से फैब्रिक को फैलाते जाना है और इसको रखते जाना है। कुछ इसी तरीके से आपको पूरी कंप्लीट कर देनी है। फिर आपको दूसरी साइड से लगानी है ऐसे ही, ठीक है। अब ये मैंने सारी सिल ली है। जहाँ पर हमारे आर्मोल की गोलाई आती है, जैसे मानो कि हमारी ये गोलाई है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, 1 या 2, और इधरली साइड भी ऐसे लगाएंगे 1 या 2 कट, ठीक है, छोटे छोटे। इससे हमारी पट्टी बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाती है। देखिए कुछ इस तरीके के कट लगाए हैं मैंने, आप देख सकते हो, छोटे छोटे। अब हम इसको इधरली साइड पलटेंगे कुछ ऐसे। चाहो तो एक टॉप स्टिच लगा लेना, ना चाहो तो भी काम चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको बारीक से मोड़ेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो इससे भी बारीक कर सकते हो, क्योंकि वो जो सिलाई है ना इधर दिखेगी और दिखनी हुई ही अच्छी लगेगी। जब भी लगेगा कि ये रेडीमेड है, उसे देखने से लगेगा कि हाँ ब्लाउज़ रेडीमेड है, ठीक है। तो ये पट्टी आप चाहो तो बारीक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हो पूरी पट्टी पूरी फिनिशिंग के साथ, देखो। तो अब मैं दूसरी साइड की इसी तरीके से फोल्ड करूँगी, ठीक है। आप चाहो तो आप इससे भी छोटी पट्टी लगा सकते हो, बहुत छोटी छोटी, बट मुझे इतनी ही ठीक लगी। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड लगा लेती हूँ, इस वाली साइड। अब मैं इस वाली साइड लगाऊंगी, ये वाली पट्टी सीधी साइड रख के उल्टी साइड पलट दूँगी, ठीक है। वही छोटे छोटे कट लगाऊंगी आर्मोल की गोलाई में, ताकि पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाए। फिर उसी तरीके से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने दोनों साइड से सिलकर रेडी कर दी है, आप देख सकते हो। अब मैं लगाऊंगी इस पर फिटिंग, ठीक है। तो भाई बने रहना वीडियो में, फिटिंग लगाऊंगी। तो मैं पहले यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी सीधी ब्लाउज़ पर ही, दोनों ऐसे इस तरीके से मिला के ऐसे सिलाई लगाऊंगी हाफ इंच दबाते हुए। फिर मैं इसको उल्टी करके फिटिंग के निशान लगाऊंगी, यहाँ पर पूरी फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से इन दोनों पर सिलाई लगा ली है, इस तरीके से। अब मैं इसको ऐसे करूँगी, ऐसे, ये मैंने उल्टा कर दिया है और आप देख सकते हो फिनिशिंग, ठीक है। कोई धागा नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसी ही फिनिशिंग आनी चाहिए अंदर की साइड। अब मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी। तो मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं, एक निशान ये रहा मेरा और एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा। जो आपकी फिटिंग है आप वो लगा लेना। मैंने 36 साइज़ में आपको बताया है, मैंने उसी हिसाब से इस पर फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब मैं करूँगी इस पर स्टिचिंग, डबल स्टिचिंग करनी है, सिंगल नहीं करनी है, ठीक है। चलिए मिलती हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस ब्लाउज़ सिलकर हो गई है रेडी, आप देख सकते हो आपके सामने है। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, ठीक है।
अभी मैंने इसमें सुई लगा रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुआ है। तो भाई अगर वीडियो